गाय भैंस ब्याने वाली है तो सभी पशुपालक अपने पास ये दो दवा यानी ये दो लिक्विड अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत से इस तरह के जो पशुपालक हैं उनकी बार बार इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमारा पशु ब्याने वाले हैं, उनमें इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं तो हम क्या दें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उस तरह के दो लिक्विड बताऊंगा। वह लिक्विड अपने पास ज़रूर रखने चाहिए जो गाय भैंस ब्याने वाली है। और रही बात इस वेदर में सबसे ज़्यादा ब्यावत पशुओं का पड़ रहा है, तो पशुओं का ब्यावत भी पड़ रहा है, जिससे यदि अपने पास यदि दो लिक्विड या दो दवा अपने पास रखेंगे तो आप अपने पशु को कई तरह की दिक्कतों से बचा सकते हैं। कौन सी दिक्कतों से बचा सकते हैं आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। वही उन दो दवा की वजह से यदि आप अपने पशुओं के पास नहीं रखते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो उसकी वजह से पशुओं में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिलती हैं और पशुपालक को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, तो इस चैनल की वीडियो आप लाइक भी किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। देखो गाय भैंस ब्याने वाली है, ब्यावत बहुत पशुओं का पड़ता है, लेकिन ब्यावत होता है उस स्थिति में पशु जब भी यदि ब्याने के बाद में यदि जब बीमार हो जाता है तो उसका ब्यावत चला जाता है। कहने का मतलब है कि उसका ब्यावत चला जाता है। और जब पशु बीमार हो जाता है तो आपको पता है कि उसमें खर्चा भी आता है और जब उसमें इंजेक्टेबल भी लगते हैं, कई तरह की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है और फिर धीरे धीरे पशु रिकवरी में आता है। तो इस स्थिति में क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं। देखो जैसे यदि पशु ब्याने वाला है तो उस स्थिति में यदि वह दवा यदि अपने पास रखते हैं तो उससे क्या होता है कि यदि आपने पशु ने बच्चा दे दिया, डिलीवरी हो गई, बहुत अच्छी बात है, और बच्चा देने वाली है तो उस स्थिति में भी आप दे सकते हैं, जिससे कि पशुओं की डिलीवरी आसानी से हो जाए, पशुओं की एनर्जी भी बनी रहे, साथ में ब्याने के बाद में पशु बीमार ना हो। और रही बात यदि आपका पशु जेर डाल दे, सबसे ज़्यादातर दिक्कतें पशु की देखने को मिलती हैं कि ब्याने के बाद में पशु समय ज़्यादा लेता है, जेर नहीं डाल पाता है, तो उससे क्या होता है कि जेर भी डाल देता है, साथ साथ में पशु कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि कई बार पशु कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, जिसकी वजह से पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है और दूध नहीं दे पाता है। तो वह क्या करता है कि जैसे यदि पशु ब्याने वाला होता है उस स्थिति में यदि वह दवा यदि आप अपने पशु को दे देते हैं तो एक तो आप अपने पशु की जेर आसानी से डाल देते हैं, पशु की बच्चेदानी की अच्छी तरह से सफाई हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ में पशुओं में जिस प्रकार से ब्याने के बाद में जो कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं या कमज़ोरी की वजह से पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, या जो पशु दूध नहीं दे पाते हैं, या जो पशु खाना पीना नहीं कर पाते हैं, या जिन पशुओं का टेम्परेचर है वह डाउन हो जाता है, या अदर पशुओं में कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वह भी पशुओं में देखने को मिलती हैं। तो उस तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ यदि आप अपने पशुओं को होने से बचाना चाहते हैं, साथ में पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होने से बचाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार पशु में ब्याने के बाद में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार पशु में दूध की नहीं मात्रा बढ़ पाती है। यदि वह दवा यदि आप अपने पशुओं को दे देते हैं तो आप अपने पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा और साथ में आप अपने पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। देखो एक तो ये बताना चाहता हूँ, एक तो आपको घरेलू नुस्खा मैं साथ में बताना चाहता हूँ। देखो जब भी यदि आपके पशु ने बच्चा दिया है, बच्चा देने के बाद में आप उसे एनर्जी बूस्ट दें। एनर्जी बूस्ट का मतलब है कि आप उसे गुड़ खिलाएं, जितना हो सके आपने तुरंत आप अपने पशु को गुड़ खिलाएं या गुड़ की आंवटी बना करके तैयार करें, वह आप अपने पशुओं को दें, जिससे क्या होता है कि गुड़ के अंदर पर्याप्त मात्रा में आयरन भी होता है, साथ साथ में कई तरह के विटामिन मिनरल्स भी इसके अंदर गुड़ के अंदर होते हैं और एनर्जी का स्रोत होता है, ताकि आपके पशु में एनर्जी आती है। आपने देखा होगा कि ब्याने के बाद में पशु क्या होता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से पशु खड़े होने में दिक्कत करता है। तो आप अपने पशु को गुड़ दे सकते हैं। गुड़ के साथ आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से पानी में घोल करके या पानी में गर्म करके भी आप अपने पशुओं को पिलाया जा सकता है। थोड़ी बहुत अजवाइन भी दे सकते हैं, हल्दी भी आप उसे दे सकते हैं, ये आप मिक्स करके आप उसे पशुओं को दिया जा सकता है। लेकिन कौन सी दवा है वो आप अपने पशुओं को देनी चाहिए। देखो इसके लिए आपको एक तो जो ये कैल्शियम जेल आती है, किसी भी कंपनी को कैल्शियम जेल वह आप अपने पशु को देनी है। जैसे यदि पशु ब्याने वाला है, जैसे आपको लग रहा है कि पशु की जिस प्रकार से अब ब्याने वाला है, डिस्चार्ज आपके पशु ने दे दिया है, पानी साथ छोड़ दिया है,
तो उस स्थिति में ये एक बोतल 300 ग्राम की तुरंत आप अपने पशुओं को 300 ग्राम या 300 ml की जो जेल आती हैं वह आप अपने पशु को एक साथ उस पशु को पिला देनी चाहिए बच्चा देने से पहले एक। और जैसे यदि आपके पशु ने जिस प्रकार से 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे या 12 घंटे बाद में यदि आपके पशु की डिलीवरी हुई है, यदि बच्चा दिया है, जैसे यदि आपका पशु बच्चा दे देता है, जैसे ही बच्चा दे दिया तो तुरंत आप अपने पशु को एक कैल्शियम जेल एक और तुरंत पिला देनी चाहिए। एक जेल पिला दी बच्चा देने के बाद में। इससे क्या होता है कि आपके पशु में एक तो मिल्क फीवर देखने को नहीं मिलेगा, मिल्क फीवर यानी दूध की बुखार नहीं होगी, पशुओं की ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी, मैग्नीशियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी नहीं होगी, जिसकी वजह से पशु कमज़ोर नहीं होगा। और ये देने के बाद में आप अपने पशुओं की जेर भी आसानी से गिरा सकते हैं, दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं पशु में। और रही बात लंबे समय तक आपका पशु दूध देगा। और ये डालने के बाद में जैसे बच्चा देने के बाद में आप अपने पशु को ये दे दी, अच्छी बात है। और इसके 12 घंटे बाद, जैसे यदि 12 घंटे हो जाते हैं तो उसके बाद में एक जेल और आप उस पशु को ये पिला देनी चाहिए। तो ये आपको एक तो ये कैल्शियम जेल आती है, ये अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। विशेष रूप से जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय हैं या भैंस हैं या जो बहुत बार ब्याहुत हुआ है, जिसका 5वां 6ठी बार ब्याहुत हुई है गाय भैंस, तो वह पशुपालक तो अपने पास ये ज़रूर ही रखें। यदि आप अपने पशु को बीमार होने से बचाना चाहते हैं, आप अपने पशु को ये बीमारी होने से भी बचाएगी और दूध की मात्रा भी पशुओं की बढ़ाएगी। एक तो ये, एक आप अपने पशु को साथ में एक यूटेराइन टॉनिक अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। जो भी गाय भैंस बहने वाली है, यूटेराइन टॉनिक कोई सा भी हो सकता है, जिसके अंदर एक्जापार भी आती है, यूटेराइन टॉनिक भी आता है, यूट्रावास भी आती है, जिस प्रकार से यूट्रासेफ है, इसी तरह से अशोका की यूट्रोनिक है, ये बहुत इस तरह की कंपनी आती है। कोई सा भी आप यूट्राइन टॉनिक है वह अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। कम से कम 500 ml तो रखें। 1 लीटर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 500 ml रखेंगे। जैसे यदि आपने कैल्शियम जेल पिला दी, बहुत अच्छी बात है। कैल्शियम जेल देने के बाद में 2-3 घंटे बाद में आप उसे जो यूट्राइन टॉनिक आता है वह 200 से 250 ml उसे एक साथ आप पिला दें। ये पिलाने के बाद में आपके पशु 2 से 3 घंटे बाद में जेल डाल देता है, नहीं डालता है तो आप 200 से 250 ml 2 से 3 घंटे बाद में एक और पिला सकते हैं। यदि पशु आसानी से जेल डाल भी देता है तो भी आप उस पशु को 100 ml सुबह, 100 ml शाम यूट्राइन टॉनिक, एक्जापार हो, यूट्रासेफ हो, अदर कोई सी भी कंपनी हो जो मैंने बताया, उनमें से कोई आप अपने पास रखें, वह आप अपने पशु को दें। इससे बच्चेदानी की सफाई हो जाएगी और आपके पशु में किसी भी तरह की बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और पशु प्रॉपर दूध देगा। इससे भी पशु दूध देता है। बच्चेदानी में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है, चाहे आप अपने पशु को कुछ भी खिलाते रहें। वह यदि आप दे देंगे तो आपके पशु में दूध की मात्रा ले सकते हैं। फिर आप अपने पशु की धीरे धीरे डाइट है वह देते रहें। कौन सी 2 दवा मैंने बताई है? एक तो आपको कैल्शियम जेल आपको अपने पास रखनी है, एक दूसरा यूट्राइन टॉनिक। ये 2 दवा सभी पशुपालक अपने पास ज़रूर रखें यदि आप अपने पशु को बीमार होने से बचाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी पशु बीमार हो जाता है तो आपका वेटेरियन है ये दवा लिख करके भी देता है, आप उस पशु को देते भी हैं। तो पहले आप अपने पास रख लें ताकि आपका पशु बीमार भी नहीं होगा, जो डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं वो पैसे भी बच जाएंगे और आपका पशु सेफ भी रहेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं वेटेरियन के साथ शेयर जरूर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।